आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमी से जुड़े अद्भुत और सटीक ज्ञान की झलकियां तो देखी ही हैं। यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और आज की वीडियो तो आपको आश्चर्यचकित कर ही देगी। एस्ट्रोनॉमी अर्थात गणित ज्योतिष या खगोल शास्त्र भारतीयों के लिए प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण विषय था। इसी गणित ज्योतिष में ग्रहों की गति, दूरी, स्थिति और समय से संबंधित गणनाएं की जाती थी। भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय के हिंदी व्याख्यान में यहाँ तक लिखा है कि वेदों के षडांग शास्त्रों में एस्ट्रोनॉमी वेद विद्या का चक्षुस्थानीय कहा गया है। सिंपली बोले तो एस्ट्रोनॉमी वॉज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदास। आज आपको 5 बिंदुओं पर सरप्राइजिंग नॉलेज मिलेगी। 1. भास्कराचार्य ऑन लाइट, टाइम एंड मशीन्स। 2. भास्कराचार्य एंड शेप ऑफ अर्थ। 3. आर्यभट्ट एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। 4. डिफरेंट टाइम जोन्स एंड आर्यभट्ट। 5. आर्यभट्ट ऑन इक्लिप्सेस। आगे बढ़ने से पहले मेरे सोर्सेज को भी जान लेते हैं। 1150 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था। इस पुस्तक को इतना गूढ़ माना जाता है कि विद्वान तक कह देते थे कि इस ग्रंथ को या तो भास्कराचार्य समझ सकते हैं या सरस्वती। इसी समस्या को देखते हुए भास्कराचार्य ने उसकी इजियर एक्सप्लेनेशन तैयार की, जिसका नाम था वासना भाष्य। श्री मुनीश्वर ने 16th सेंचुरी में इसको और अधिक सरल करके एक भाष्य किया, जिसे मारीची भाष्य कहते हैं। इन दोनों भाष्यों का हिंदी अनुवाद जो कि केदार दत्त जोशी जी ने किया था, वही इस वीडियो का एक सोर्स है। इस वीडियो का दूसरा सोर्स है आर्यभट्टिया, जो महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी एडी में लिखी थी। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने इस ग्रंथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश किया था, वही इस वीडियो का दूसरा सोर्स है। तो चलिए अब अचंभित होते हैं। भास्कराचार्य ऑन लाइट, टाइम एंड मशीन्स। भास्कराचार्य के द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में एक चैप्टर यंत्रों को डेडिकेटेड है। नाम है यंत्राध्याय। यहाँ कुछ सरप्राइजिंग लिखा है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से भी समय की अनंत्योमुखी गति का ज्ञान करना संभव नहीं है। प्रकाश नामक एक भौतिक पदार्थ भी गमनशील है। वह भी कालाधीन है, या काल ही प्रकाश का कारण है, या प्रकाश का विस्तार ही काल है। यहाँ से हमें इतनी इंडिकेशन तो मिल ही जाती है कि हमारे आचार्य कितने गूढ़ स्तर पर भौतिकी संबंधित विषयों पर सोचते थे। भास्कराचार्य यहाँ शायद लाइट की नेचर और टाइम और लाइट के विषय में कुछ बता रहे हैं, पर यह एक शोध का विषय है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहीं आगे लिखा है कि यंत्रों के बिना दिनगत काल के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयवों का ज्ञान नहीं होता, यानी समय की स्मॉलर यूनिट्स को जानने के लिए मशीन्स होना आवश्यक है। भास्कराचार्य ने इस अध्याय में गोल यंत्र, नाड़ो वलय यंत्र, यष्टि, शंकु, घटी यंत्र, चक्र, चाप, तूर्य और फलक यंत्रों का वर्णन भी किया है। भास्कराचार्य एंड शेप ऑफ अर्थ। जहाँ मूर्ख लोग आज भी फ्लैट अर्थ का रोना रोते रहते हैं, वहीं जब लीलावती ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी यदि पृथ्वी गोल है तो हमें चपटी क्यों दिखाई देती है, तब भास्कराचार्य ने कुछ ऐसा कहा था। समो यतः स्यात् परिधे शतांश पृथ्वी च पृथ्वी नितराम तान्यान नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृतस्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखते हैं। किसी भी गोलाकार पदार्थ की परिधि का अत्यंत अल्प भाग सीधा समतल दिखाई देता है। पृथ्वी परिधि के किसी बिंदु पर स्थित मानव की दृष्टि पृथ्वी में जहाँ तक पड़ती है, वह वृत्तीय स्थान पूर्ण परिधि की अपेक्षा अत्यंत लघु सीमा होने से दृष्टिगत भूभाग सरलाकार ही दिखाई देता है। वस्तुतः वह दृश्य भाग पृथ्वी के शतांश चाप सीमा नजर आने से हम लोग गोलाकार पृथ्वी को सरल सीधा समझते हैं। आर्यभट्ट एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। प्राचीन समय के दुनिया भर के विद्वान अर्थ के रोटेशन पर अलग अलग व्यूज रखते थे। 3rd to 4th सेंचुरी BCE में एरिस्टोटल ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था ऑन द हेवेंस। इस बुक के भाग 2 के चैप्टर 13 में एरिस्टोटल ने स्थिर पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले तारों के एक स्फीयर का आइडिया एस्टेब्लिश किया था, जिसे पश्चिमी लोगों ने कई सदियों तक स्वीकार किया। पर 499 CE में भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया में लिखा था, अनुलोम गतिर्नोस्थः पश्यत्यचलम विलोमगम यद्वत अचलानि भानि तद्वत समा पाश्चिमगानि लंकायाम। अर्थात जस्ट एज अ मैन इन अ बोट मूविंग फॉरवर्ड सीज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एज मूविंग बैकवर्ड, just so are the stationary stars seen by people at Lanka as moving exactly towards west। और यहाँ लंका को केवल टोकन की तरह यूज किया गया था। डिफरेंट टाइम जोन्स एंड आर्यभट्ट। आज आप ये तो जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन के कारण
अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर सनराइज और सनसेट अलग अलग समय पर होता है। यही कारण है कि हमने पृथ्वी को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा। फॉर एग्जाम्पल, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपने स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज करता है, जहां ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे रहता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के ईस्टवर्ड रोटेशन के कारण आए इस कंसेप्ट को 499 सीई में ही आर्यभट्टिया में उद्धृत कर दिया था। उन्होंने लिखा था, उदयो यो लंका सो अस्तमय सवितुरेव सिद्धपुरे मध्याह्नो कोट्या रोमक विषय अर्धरात्रे स्यात्, अर्थात व्हेन इट इज सनराइज एट लंका इट इज सनसेट एट सिद्धपुरा, मिड डे एट यवकोटी एंड मिडनाइट एट रोमका। यहाँ आप इन सिटीज की लोकेशन भी पढ़ सकते हैं। आर्यभट्ट ऑन इक्लिप्सिस। आज आप ग्रहण लगने का कारण जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सोलर और लूनर इक्लिप्सिस की साइंटिफिकली एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन आर्यभट्ट ने 499 एडी में ही दे दी थी। उन्होंने लिखा था, चंद्रो जलमर्को अग्नि मृद बुश्छायापि या तमस्तधि छादयति शशि सूर्य शशिनम महति च भूछाया, अर्थात The moon is water, the sun is fire, the earth is earth, and what is called shadow is darkness. The moon eclipses the sun and the great shadow of earth eclipses the moon. अर्थात आर्यभट्ट जानते थे कि चंद्रमा की छाया सूर्य ग्रहण और पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण का कारण है। हाँ, उन्होंने यहाँ मून को वाटर से इक्वेट किया है, जो कि साइंटिफिकली गलत है, पर कई इंटेलेक्चुअल्स इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मात्र बताते हैं। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी दी थी, जिन्हें हम फ्यूचर में किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक आप भास्कराचार्य द्वितीय और आर्यभट्ट के विषय में जो भी जानते हैं कमेंट करके बताइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।